हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम किसके बारे में, तीन बैंक्स के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। पहले बात करेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में, देन बात करेंगे हम दोस्तों यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन तीनों बैंक्स के आज जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, किस तरीके के नंबर्स हैं और क्या इन नंबर्स पे मंडे को बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत किससे करेंगे। शुरुआत तो दिग्गज एचडीएफसी बैंक से करते हैं कि इंडस्ट्री का लीडर किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर आ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कितना दोस्तों कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है। इंटरेस्ट अर्न में एक बार ध्यान रखिएगा, चार चीज़ें होती है। पहला होता है इंटरेस्ट स्लैश डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या फिर बिल्स। इसके अलावा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा देखिए इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी का कुछ अलग होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न टोटल कितना दोस्तों यहाँ पर बैंक ने किया है। पिछले साल तक दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 79,433 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था। अब इंटरेस्ट अर्न को मान सकते हैं एज अ रेवेन्यू जो बैंक का होता है, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है तो रेवेन्यू इंटरेस्ट अर्न को बोलते हैं। पिछले साल तक देखिए 79,433 करोड़ था, वो बढ़कर इस बार कितना हो चुका है, सीधा 86,779 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको नो डाउट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 79,433 करोड़ से बढ़कर 86,779 करोड़ पे कंपनी का दोस्तों जो इंटरेस्ट अर्न है टोटल वो आता हुआ दिखा है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का इंटरेस्ट अर्न था वो था करीबन 85,040 करोड़, और अब वो बढ़कर 86,779 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर बात जो समझ में आती है वो ये है कि आपको ग्रोथ देखने को मिली है सालाना तौर पर भी प्लस क्यू ऑन क्यू तौर पर भी। दोनों में अगर आप देखेंगे तो बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न है या फिर आप रेवेन्यू कह सकते हैं वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिली है, ये क्लियरली दिखता है। इसके अलावा टोटल यहाँ पर जो इनकम है बैंक की वो अगर हम देखें, क्योंकि इसमें अदर इनकम में देखिए प्रीमियम और ऑपरेटिंग इनकम जो इनका आता है इंश्योरेंस बिजनेस से, उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो था पिछले साल तक करीबन 1,24,391 करोड़। इतना दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम था, लेकिन वो इस बार घटा है। जी हाँ, इस बार उसमें आपको कमी देखने को मिली है टोटल इनकम में। वो करीबन 1,20,268 करोड़ पर आई है। यानी अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम में आपको एक जो ग्रोथ है वो मिसिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वो 1,24,000 करोड़ से घटकर 1,20,000 करोड़ हो गई है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में वो 1,12,000 करोड़ ही थी। तो क्यू ऑन क्यू तो आपको नो डाउट यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है, बट वाई ओ वाई जो बढ़त है वो मिसिंग है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का दोस्तों जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो अदर इनकम है उसमें आपको कमी देखने को मिली है। और अदर इनकम में किस में कमी देखने को मिली है ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने लास्ट टाइम अदर्स जो सेगमेंट था उससे ज़्यादा पैसा कमा लिया था। जैसे कि अगर आप देखेंगे 22,163 करोड़ था ये पिछले साल अदर्स, और इस बार कितना हुआ है, मात्र 7,853 करोड़। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, जो अदर्स वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार वो मात्र 7,853 करोड़ रही, जिसके कारण दोस्तों जो टोटल इनकम है या फिर आप कह सकते हैं जो बैंक की अदर इनकम है वो घट गई। वो पहले 45,000 करोड़ के आसपास थी और वो इस बार कितनी रह गई, 33,489 करोड़। तो इसके कारण दोस्तों हुआ क्या, जो टोटल इनकम का सेगमेंट था उसमें आपको कमी देखने को मिल गई। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का फिगर, वो होता है दोस्तों मुनाफे का। कितना कंपनी का मुनाफा रहा है, कितना बैंक ने मुनाफा रिपोर्ट किया है। तो देखिए पिछले साल तक जो बैंक का मुनाफा था वो था 17,622 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 18,834 करोड़ पर आया। यानी स्टिल जो बैंक का मुनाफा है वो दोस्तों बढ़ा है, 17,622 करोड़ से बढ़कर सीधा 18,834 करोड़ पर आया। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो बैंक का प्रॉफिट था वो 17,656 करोड़ था, जो भी बढ़कर 18,834 करोड़ हुआ है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो बैंक का मुनाफा है वो तो बढ़ता हुआ दिखा है, उसमें क्लियर हमको नजर आता है कि बैंक में के मुनाफे में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। इसीलिए जो ईपीएस है वो भी बढ़ा है, 23.20 से बढ़कर ईपीएस 24.62 हो चुका है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 23.11 का ईपीएस था, वो बढ़कर 24.62 हो चुका है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर है तो आपके लिए 22 रुपये का डिविडेंड का भी जो अनाउंसमेंट है वो बैंक ने कर दिया है। जी हाँ, 22 रुपये का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। आगे की जो डेट्स है, रिकॉर्ड डेट, ये सब बैंक जल्द अनाउंस करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स है किस प्रकार के, तो देखिए इसके लिए एक बार हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। अब देखिए जो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था उसके हिसाब से 17,058 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आना चाहिए था, यानी एचडीएफसी बैंक का मुनाफा आना चाहिए था। लेकिन आया कितना, 17,616 करोड़। यानी बड़ी बात यही है
कि जो अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर यहाँ पर कंपनी का मुनाफा आया है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आप कह सकते हैं जो नंबर्स है वो रिपोर्ट किए हैं एचडीएफसी बैंक ने। लेकिन अगेन बैंक्स में दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात नहीं होती है, बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती है, तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैंक के एसेट क्वालिटी पे कि एसेट क्वालिटी किस तरह की रही है। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, एसेट रेशियो जो होता है वो बैंक का श्रंक किया है टू 1.33%। ये अच्छी बात है कि जो एनपीए है वो घटते हुए दिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 1.42 था थर्ड क्वार्टर के अंदर, लेकिन एक्सपांड हुआ है पिछले साल के मुताबिक। पिछले साल तक दोस्तों वो 1.24% ही था। तो साल भर साल जो ग्रॉस एनपीए है, जीएनपीए जिसको हम बोलते हैं, वो वाई वाई तो बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो घटता हुआ दिखा है। अब ये बात सही है कि देखिए एनपीएस को घटना चाहिए, बट ओवरऑल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए साल भर साल वो बढ़ता हुआ दिखा है। सिमिलरली जो नेट एनपीए रेशियो है वो भी करीबन 0.43% पर आया है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर तक वो 0.33% था। इसके अलावा इससे प्रीवियस क्वार्टर में वो 0.46% था, तो वहाँ से घट के 0.43% हो चुका है। अगर बात करते हैं डिपॉजिट्स की, तो देखिए डिपॉजिट्स करीबन बैंक के ग्रो किए हैं 15.8% वाई बेसिस पे 25.28 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। वहीं इससे इन अ ईयर अगो पीरियड वो जो डिपॉजिट्स थे वो 21.84 लाख करोड़ थे। सिक्वेंशियल बेसिस पे 24.53 लाख करोड़ थे। तो ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि बाकी के नंबर्स दोस्तों बढ़िया नज़र आ रहे हैं। कोई खास दिक्कत अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, ये बात साफ दिखता है, और आई थिंक अच्छे नंबर्स यहाँ पर मोटा मोटी नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे, और एक बात ध्यान रखिएगा, हम आखिर में बात करेंगे तीनों में से सबसे बेस्ट नंबर्स किसके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे आ चुके हैं, लेकिन नंबर्स बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे। शुरुआत यहाँ पर भी इंटरेस्ट अर्न से करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न टोटल कितना रहा, तो देखिए इंटरेस्ट अर्न पिछले साल तक था करीबन 42,606 करोड़। ये दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 48,386 करोड़। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि ग्रोथ नज़र आई है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का जो बैंक का ओवरऑल दोस्तों इंटरेस्ट अर्न था वो 47,037 करोड़ था, और यहाँ पर भी आपको 1,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिलेगी। अब आते हैं टोटल इनकम पे। तो देखिए टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम दोस्तों बैंक की पिछले साल तक थी 67,181 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर सीधा हो चुकी है 79,747 करोड़। यानी जो टोटल इनकम है उसमें आपको एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो टोटल इनकम थी वो 74,626 करोड़ थी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़त है क्लोज टू 79,000 करोड़ पर आ चुका है। यानी ओवरऑल दोस्तों वाई ओ वाई एक बिग जंप आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, टोटल इनकम के अंदर। वहीं क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो टोटल इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो बढ़त साफ साफ दिखती है। अब आते हैं प्रॉफिट पे कि कितना दोस्तों यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट रहता हुआ देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड समझते हैं। तो दोस्तों पिछले साल तक जो बैंक का नेट प्रॉफिट था वो करीबन 11,671 करोड़ का था, जो इस बार बढ़कर सीधा 13,502 करोड़ तक पहुंच चुका है। जी हाँ, कितना था 11,671 करोड़, और बढ़कर कितना हो चुका है 13,502 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो बैंक का प्रॉफिट था वो 12,883 करोड़ था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ बढ़त देखने को मिलेगी, ये 13,502 करोड़ तक पहुँच चुका है। अब आते हैं ईपीएस पे कि अर्निंग पर शेयर कितना है दोस्तों बैंक का। तो देखिए जो ईपीएस है वो करीबन 16.63 का था लास्ट ईयर तक, लेकिन अब वो बढ़कर सीधा 19.11 हो चुका है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 18.26 का था। तो ईपीएस में भी ग्रोथ आपको साफ साफ नजर आ जाती है, बिकॉज बैंक का मुनाफा बढ़ा है। अब एक बार देख लेते हैं एक्सपेक्टेशंस क्या थी, देन आगे और जो नंबर्स उन पर बात करेंगे। तो सिमिलरली देखिए आईसीआईसीआई बैंक के जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था वो था 11,956 करोड़, आया कितना 12,630 करोड़। देखिए बात सिंपल है कि जो अनुमान थे तीनों बैंकों के लग रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक की भी, आईसीआईसीआई बैंक के बाद हम जब यस बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो मुनाफा आया है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल कर आया है। और आईसीआईसीआई बैंक आप देख लीजिए, आप एचडीएफसी देख लीजिए, जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे वो अनुमान से बेहतर प्रदर्शन जो है वो बैंकों ने किए हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 11 रुपये प्रति शेयर आपको डिविडेंड जो है वो बैंक देता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर बैंक के लिए उसकी एसेट क्वालिटी। तो देखिए एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी आपको बेहतर होती हुई नजर आई है, और काफ़ी शानदार कह सकते हैं एसेट परफॉर्मेंस बैंक का रहा है। जो क्रॉस एनपीए है वो श्रंक हो चुके हैं टू 1.67%। इससे प्रीवियस
जो क्वार्टर में थे वो 1.96 थे और इससे प्रीवियस ईयर तो 2.16 थे। तो देखिए 2.16% से सीधा 1.67% पे जो बैंक है वो अपने ग्रॉस एनपीए जो है वो लेकर आ चुका है। अपने आप में देखिए शानदार आपको ग्रॉस एनपीए में बैंक ने काम किया है। वही जो नेट एनपीए है वो आप देखेंगे तो 0.39% पर आ चुके हैं। इससे पहले वो 0.42% थे प्रीवियस ईयर और इससे प्रीवियस क्वार्टर भी 0.42% थे। तो आप समझ सकते हैं जो नेट एनपीए है वो सीधा 0.39% पर आ चुके हैं, अपने आप में शानदार नंबर। इसके अलावा देखिए डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 14% के आसपास सालाना तौर पर बढ़ती हुई नजर आई है। वही 5.9% क्वार्टरली बेसिस पे जो है बैंक ने अपना डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो दिखाया है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ने बताया कि करीबन 241 ब्रांचेस को ऐड किया गया इन Q4 FY25 और जो ओवरऑल बैंक का नेटवर्क है वो उधर 6,983 ब्रांचेस है, 16,285 ATMs है एंड कैश रिसाइकलिंग मशीन्स अब बैंक की आपको देखने को मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों आते हैं फाइनल नंबर्स पे जो है येस बैंक के। तो चलिए येस बैंक पे बात करते हैं और ये बात ध्यान रखिएगा येस बैंक ने जो नंबर्स दिए हैं वो लैक्स में दिए हैं, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा तो ये मत सोचिएगा कि नंबर्स गलत पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि नंबर्स को यहाँ पर लैक्स में दोस्तों बैंक जो है वो रिपोर्ट करता है, तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सो चलिए इंटरेस्ट अर्न से यहाँ पर भी शुरुआत करते हैं, कितना इंटरेस्ट अर्न किया गया है इनके द्वारा। सो देखिए प्रीवियस ईयर तक जो इंटरेस्ट अर्न था इस क्वार्टर के अंदर यानी Q4 के अंदर ही वो था दोस्तों 7,457 करोड़, वो बढ़कर 7,623 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट अर्न है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है ऑन वाई बेसिस। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में वो था करीबन 7,833 करोड़, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमी देखने को मिलेगी क्योंकि 7,623 करोड़ पर ही आपको इस बार के जो नंबर्स है वो आते हुए देखने को मिले हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर तक 7,833 करोड़ थे। इसके बाद दोस्तों आते हैं टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कितनी आपको देखने को मिली है यहाँ पर बैंक की, तो देखिए टोटल इनकम का जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रीवियस ईयर तक करीबन 9,099 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हैं कि टोटल इनकम बैंक की थी। वही दोस्तों वो बढ़कर सीधा इस बार 9,437 करोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में वो 9,416 करोड़ पर थी। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम के अंदर वाई भी बढ़त है और Q1Q भी बढ़त है। वाई भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है और Q1Q तौर पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे, कितना दोस्तों मुनाफा जो है वो इस बार येस बैंक ने कमाया है कि घाटा कमाया है। तो देखिए मुनाफा ज़रूर कमाया है बैंक ने, ये अपने आप में अच्छी बात है। मुनाफा दोस्तों पिछले साल तक सिर्फ 467 करोड़ था, वो इस बार सीधा बढ़कर 744 करोड़ हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं एक शानदार जंप आपको देखने को मिली है मुनाफे के अंदर। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो मुनाफा था बैंक का वो 619 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 744 करोड़ तक जो मुनाफा है वो पहुँचता हुआ दिख रहा है। यानी बात बताने वाली यही है कि जो बैंक्स है, अगर ICICI की बात करें, HDFC की बात करें, येस बैंक की बात करें, एक बात क्लियर है कि देखिए बैंक्स ने सबसे अच्छा मुनाफा कमाया है, वो नज़र साफ साफ आ रहा है। जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो शानदार देखने को मिल रही है। एक बार यहाँ पर भी EPS को समझते कि कंपनी का कितना अर्निंग पर शेयर रहता हुआ देखने को मिला है। देखिए पिछले साल तक सिर्फ 0.16 का EPS था, वो इस बार बढ़कर सीधा 0.24 पर आ चुका है। यानी यहाँ पर एक बढ़िया जंप है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 0.20 का था, तो यहाँ पर ही आपको जंप साफ साफ देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, तो देखिए एक्सपेक्टेशंस थी 598 करोड़ के प्रॉफिट की, आया कितना है 738 करोड़। आप समझ सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस है उससे यहाँ पर भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और ये कंटिन्यूसली येस बैंक हो, ICICI हो या फिर HDFC हो, तीनों ने दोस्तों शानदार प्रदर्शन किया है। अगर मैं बात करता हूँ जो मुनाफा की एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की, उससे ज़्यादा बेहतर नंबर्स जो है वो लेकर आए हैं। अब अगर येस बैंक की एसेट क्वालिटी पे बात करते हैं तो देखिए एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव होती हुई देखने को मिली है। जो ग्रॉस NPA रेशियो है वो 1.6% पर आ चुका है, जो पहले 1.7% था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जो नेट NPA है वो करीबन 0.3% पर दोस्तों आता हुआ देखने को मिल चुका है, जो पिछले साल तक 0.6% था। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट NPA है या फिर ग्रॉस NPA एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे यहाँ पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। सो ओवरऑल दोस्तों सवाल आपका हो सकता है सबसे बेहतरीन नतीजे किसके थे, तो देखिए तीनों में से मुझे सबसे बेहतरीन नतीजे ICICI बैंक के लगे। अगर आप प्रॉफिट के फ्रंट पे देख लें, आप NPS के फ्रंट पे देख लीजिए, आप डिपॉजिट ग्रोथ के फ्रंट पे देख लीजिए, आप कासा रेशियो के फ्रंट पे देख लीजिए, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर लग रहा है तो देखिए ICICI बैंक का लग रहा है। लगातार ICICI बैंक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस तो 31% चल चुका है। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक करंटली अपने 52 हफ्तों के हाई पे, बल्कि मैं तो कहूँगा जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज लगातार परफॉर्मेंस बढ़िया होती जा रही है ICICI बैंक की।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।